सूरत की दोस्ती मन के साथ, मन की दोस्ती इंद्रियों के साथ। इंद्रिय कहते हैं दो आँख है, दो कान है, ये देखो मुंह है, और मतलब ये इंद्रिय द्वार गुदादार, इनकी यारी यानी मन की यारी इंद्रियों के साथ, और इंद्रियों की यारी भोगों के साथ। ये सब जो पर्दे हैं भोग है, ये मिल जाए ये मिल जाए, उसका रस कौन लेगा? मन लेगा। तो सूरत मन के जाल में, और मन इंद्रियों के जाल में, और इंद्रिया भोगों के जाल में। आगे फंस गई, धुन छूट गई, धुन छूट गई, आवाज छूट गई, नाम छूट गया, सब छूट गया। जब छूट गया उधर से तो फिर पर्दा ही पढ़ना, और क्या पढ़ना? अगर नाम पकड़े रहते तो कोई पर्दा उसके सामने नहीं आ सकता। तुरंत जल बुंद के खाक, वो तो शब्द है, वो तो नाम है, वो कुछ चीज रहने नहीं देगा, तब तबाही कर देगा। और छूट गया तो जमाव करने का मौका मिल गया। तो ये जो कर्म कर रहे हो, ये सब वही जमाव गंदगी हो रही है इसी अंतःकरण पर। तो इसी के ऊपर में लाद दिया, अब ये बंद हो गई आँख कान, अब बोझ से लग गई, तो पहाड़ों की तरह से बोझा बन गया। जैसे पहाड़ होते हैं ऐसा ढेमा बन गया पहाड़ों का, बड़ा भारी। अब ये कैसे हटेगा? ऐसे तो हट नहीं सकता। तो महापुरुष कहते हैं कि तुरंत जब धुन से तू न्यारी हो गई, तो फिर तेरी यारी कहते हैं दोस्ती को, मित्रता को, मन के साथ हो गई, मन की इंद्रियों के साथ, इंद्रियों की भोगों के साथ। अब इस तरह से खिंचाव हो गया। अब भोग इंद्रियों से नहीं छूटते हैं, और मन दरवाजे नहीं छोड़ता, और फिर सूरत इनका मन साथ नहीं देता, तो सूरत अकेली क्या कर सकती है? क्योंकि गंदगी तो मन ने ला करके और ला दी, और सूरत बेचारी अब असहाय हो गई। अगर धुन पकड़ ले तब तो फिर मन को काबू में कर लेगी, फिर कोई देर नहीं लगेगी, फिर तो ठीक हो जाएगी, फिर तो उसको साथ ले लेगी, वो कहेगी तुम मेरी मदद करो, तो ये मदद करने लगेगा तो निकल जाएगी। जब तक मन साथ नहीं देगा तब तक अब अकेले दुर्बल हो गई, कमजोर, असहाय, अब इसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं महात्मा? वो बताते हैं कि देखो मन को उधर से हटाओ, इंद्रियों के घाट से थोड़ा सा, फिर इंद्रियों से कहते हैं कि देखो तुम उधर मत जाया करो, उसमें तुमको तकलीफ हो जाएगी, आँख खराब हो जाएगी, कान खराब हो जाएंगे, सब खराब होगा, तो फिर तुम रोगे चिल्लाओगे। तो मतलब ये इस तरह से धीरे से भोग छुड़ाते हैं, और छुड़ा के मन से कहते हैं सूरत के साथ दे दे, और तुझे अपना रस मिल जाएगा। जिस रस को तूने छोड़ा है वही रस मिलेगा। क्यों? कि जब ऊपर से उतर के आया था तो सैदल कमल के नीचे इसका भंडार है, उसको इसने छोड़ दिया, वही से एक छोटा तत्व बन के इसके साथ लग गया, बुद्धि का भी, मन का भी, चित्त का भी, अहंकार का भी। अब ये साथ आए और यहाँ आकर के यहाँ चारों तरफ यहाँ बैठे हुए। जब रात को ये सोते हैं तो यहाँ बैठ जाते हैं, और जब जागते हैं तो यहाँ आ जाते हैं। बस इतना ही है, यही बात हो। इंद्रियों के घाट पर बैठ जाएंगे, और जब नींद आएगी तो यहाँ चले जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, यही है। अब क्या करे बेचारी सूरत अकेले। तो जब से तुमने धुन छोड़ी है तब से देख इसके साथ तेरी दोस्ती, यानी मन तो उधर बना हुआ इंद्रिया, अब तेरा साथ कुछ ही नहीं रहा। तो कहने का उनका ये है कि थोड़ा सा तू मेरी बात को सुन ले, तो मैं तुझे धुन से जोड़ दूं, तुझे ताकत मिलने लगे, ये अपने आनंद की ठंडक पाने लगे, तो ये उधर से चुप होने लगे। ऐसे मन चुप नहीं होगा, क्योंकि जुग जुग का भगा हुआ, कितने जुग हो गए इसको आए हुए, कितने कल बीत गए, कितने सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए, तब का आया हुआ और यहाँ भाग रहा, तो ये चंचल हो गया। ये ऐसे बस में नहीं होगा, ये बस में होगा तो तरीके से होगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल कर देगा। बोलो क्या? गोजाल फसी जप मारी रे, घर छूटा फिरे। कितनी ऊंची बात महापुरुष कहते हैं कि भवजाल में तू फंस गई झक मार के, बेबस होकर के।
यानी तो इस जाल में फंस के उसमें चली गई, मन इंद्रियों के घाट पर वो कमजोर हो गया और इंद्रिया भोगों में लिप्त हो गई, वो कमजोर हो गई। अब जग मारती फिरती है, अब तेरा तो कोई सहारा है नहीं। और घर छूटा, जब घर छोड़ दिया सत्यदेव, सतलोक को छोड़ दिया सचखंड को, तो इस उजाड़ में मत रहे। अब चारों तरफ ये भी जा रही है और घूम रही है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। इससे निकाला इसमें, इससे निकाला पशु में, फिर उससे निकाला पंछी में, उससे निकाल के कीड़ों में डाल दिया, उससे निकाल के वो, और वहां से निकाला तो वहां पहुंचा दिया नरक में। वही यही भोग रहे हैं। झक मारती फिरती है, लेकिन कोई इसका सहारा नहीं होता कि हमको सहारा मिल जाए। इतनी ऊंची बात, घर छूटा फिर उजाड़ी। अरे अपने घर को छोड़ दिया, अगर मान लो आपका घर बाहर गए तो उजाड़ी में, और क्या, कौन आपको रहने देगा अपने घर में? इसमें फंस गया कर दिया। और फिर आपने बाहर व्यवहार बना लिए, रिश्तेदार खानदान ये वो, उसमें फंस गए। फंसा ही फंसाव है। अब वो मोह ममता व्याप गई, तो मेरे हो गए, मैं तुम्हारा हो गया, ये हो गया वो, इसमें फंस गया करके। अब घर छूटा है, सब उजाड़ी उजाड़ है। जहां तुमने अपना कहीं भी रिश्ता नाता जोड़ा, खत्म। अब उसके लिए रो, वो तुम्हारे लोग कुछ नहीं कर सकते उसका। तो कहते भौजाल में, ये भौजाल है। घर छूट गया, घर का रास्ता नहीं मिल रहा। वो महापुरुष मिलेंगे तभी मिलेगा वो कोई रास्ता। बोलो। गुरु ज्ञान नहीं चितरारी रे, विष भोगे विष। अब कितना साफ साफ समझाते हैं कि जब गुरु जब आए तो उनका जो रास्ता था वो तो तुमने धारण किया नहीं। वो रास्ते के चलने की शिक्षा तो ली नहीं, उसका भेद तो जाना नहीं, और यहाँ घूमती भरमती रही। अब यही संदेश है जो आपको दिया जा रहा कि अरे भाई तुम क्या लेके जाओगे। इतने दिन किया बात तो वही रोज की, रोज की बात यह जो कुछ रखा हो खत्म हो गया, फिर उसके लिए मेहनत करो, फिर जमा किया, फिर खत्म हो गया। तो किस चीज में जा रहे हो? उससे न मिला तो कुछ नहीं, न मिलेगा। इसलिए ये कुछ नहीं जा रहे। तरह तरह का भौजाल वासना भिन्न भागती, अथाह वासना समुद्र की लहरों की तरह से वासना उठ रही है और मन भाग रहा है उस आनंद को खोजने के लिए, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। चाहे कितना भी राज में जाए, इसमें जाए, धन में, दौलत में, बच्चों में, कहीं भी, लेकिन कहीं उठता है, सब जगह निराश हो जाता है या कुछ नहीं। तो उसने अपना आनंद छोड़ दिया। जब अपना आनंद छोड़ दिया तो मन क्यों रुके? और सूरत को क्यों, उसको बेचारी को कुछ चैन मन मिले? वो भी फंस गई आकर के। भेजा था लेकिन भूल उससे भी हो गई कि नाम छोड़ दिया। अगर धुन को छोड़ती नहीं तब तो सदा जागती रहती, होश में रहती, और धुन छूट गई तभी मौका मिल गया। तो मन दिया था उनका एजेंट है, काल भगवान का, जिन्होंने कर्मों का विस्तार किया, उनका वो एजेंट है कि सूरत को जाने तुम मत देना। आपको ये भेद तो मालूम नहीं। कोई मन, कोई मतलब जीवात्मा या कोई रूह या बुद्धि, कोई रूह जीवात्मा नहीं है, वो तो तत्व वहां का, वो साथ लगा दिए गए। और जब तक तत्व अपने में नहीं पहुंच जाएगा भंडार में, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। भंडार में पहुंच जाएगा अपने स्थान पर, तो फिर चुप हो जाएगा, फिर जाओ आओ, फिर नहीं बोलेगा कि उसको अपना सुख मिल गया। अपने सुख के तत्व में चला गया। अब वो इसलिए हरकत कर रहा है कि हमको हमारा मिलना चाहिए था, सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, यह आनंद ढूंढ रहा। तो ये फंसाने का काम हो गया आपके साथ। कर्मों में फंस गए और फिर उसमें ढूंढ रहे हो। जब कर्म करने लगे तो ढूंढने लगे कि किधर छुपा है, कहाँ छुपा हुआ, बच्चे में है कि धन में है, कहाँ है कि समुद्र में है कि कहीं जमीन में, किस जगह पर है कि सकल सूरत में, तो वहां ढूंढ रहे आनंद, और वहां कहीं मिल नहीं रहा, तो भाग रहा है। बोलो। सिर भार उठावत बारी रे, जमदंड सहे सर। कहते हैं महापुरुष बड़े प्यार से सिर पर तुमने सबका भार अपने ऊपर में कर्मों का, पाप पुण्य का लाद लिया,
अब वो दंड जब तो दंड देगा ही। उसके देश में तो दूसरा कोई काम नहीं हिसाब करना कि तुमने अच्छा किया हो उसको लो और तुमने बुरा किया हो भोगो। वो तो जम का दंड है, वो क्यों छोड़ देगा आप? तो सरकारी आदेश है, अरे ईश्वर का आदेश है, वो तो आपको जिस कर्मों में फंस गए हो तो भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते। बचाने वाले तो संत है कि तुमको पाप पुण्य से बचा ले, तो 11 रूपी अग्नि जलाएंगे, नाम के साथ जोड़ेंगे तभी जीव बच सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। ये कलयुग में सबसे सरल और सुलभ और आसान, इससे सरल कोई भी रास्ता नहीं है जो उसको सब कर सकते हैं। पहले युगों की साधना आप नहीं कर सकते हो, ना अब योग हो सकता है और ना और कुछ। ये नाम की कमाई सरल हो सकती है, सरल नाम की कमाई कलयुग में सबको अवसर दिया गया और वो सब खारिज कर दिया। संतों ने ऊपर जाने के लिए सब खारिज कर दिया, ये सुलभ कर दिया। तो इसमें सब देशों में जा सकते हो, स्वर्ग भी जाओ, वैकुंठ भी जाओ, क्योंकि वहाँ 14 भवन है, 14 लोक है, 14 लोक है स्वर्ग वैकुंठ में, तो उनमें आप सब में जा सकते हो। लेकिन नाम की कमाई वही होकर के जानी है, तो सबको देख लेना, सब उसी रास्ते मिल जाएंगे। उनको भी जाना, फिर ऊपर में सूक्ष्म लोक में जाना, तो वही जाने का रास्ता है। ऐसा तो नहीं इधर होके चले जाओगे, रास्ता वही है कि बीचों बीच से होकर के जाना और बीचों बीच से होकर के आए। अभी आपको बीच नहीं मालूम, तो कहते हैं सिर पर बाल लाद लिया, अब ये जात का, पांच का, इसका, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, छोटे का, बड़े का, और जात का, बेजात का, हम क्षत्रिय, हम ब्राह्मण, हम ये और हम वो, इन सब का अपने सिर ऊपर में बाल लादा। अब क्या करें? कर्मों में फंस गया करके। अब घर में 10 बच्चे, चलो 100 बच्चे, और गांव में वही 100 ही बच्चे हैं, और कोई आदमी नहीं है कहीं भी 20-25 कोस से, तो आप कहोगे देखो बच्चों के कपड़े ये गंदे हो जाए तो तुम साफ करोगे। माँ बाप कहेंगे अच्छा ये तुम ये खेती करो तो तुम करो खेती, उसको कहो ये कपड़े सिलो और ये करो, तो आप बच्चों को लगा दिया कि अच्छा ये काम करो, ये काम करो, ये, लेकिन जात तो ये माँ बाप तो एक ही, बच्चे 100 है, अलग अलग काम सौंप दिया। थोड़े दिन के बाद जब उन्होंने देखा कि वो चले गए वो, और जब 1-2 पीढ़ी हुई तो कहने लगे अरे तो छोटा काम है, ये तो मतलब भंगी है, ये तो मलमूत्र धोता है, ये सबके, ये तो धोबी है, कपड़े धोता है, सिलाई करता है। अरे तुम तो थे तो वही एक ही जात के थे, और यहाँ जात अब उसके नाम रख लिए, इसी का सिर पर बाल डाल दिया। वो धोबी है, वो दर्जी है, वो बुढ़ाई है, तो वो ये है, वो है, अध्यापक है तो वो ही है, वो क्षत्रिय है, ये सब इन सब बारों में फंस गए। बात तो एक ही थी, जब आए थे तो आप बिल्कुल अज्ञानी आए थे, जब जाने लगोगे तो कोई ज्ञान नहीं रहेगा। एक ही तरह से आना, एक ही तरह से जाना, इसमें तो कोई भेदभाव है। अब भेदभाव यहाँ है, जो तुमको सिखाया पढ़ा गया उसमें, ये भंगी है, ये बड़े ही है, रोगी है, इसके साथ संबंध नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, छू नहीं सकते हो, तो छुआछूत, अरे क्या छुआछूत तो पाप, वो आपको नहीं करना चाहिए था कि भाई ये नहीं करोगे तो हम नहीं तुमको छुएंगे, तुम्हारे पास नहीं भाई ये। अरे अच्छे काम में छुआछूत किया, जब अच्छे थे तब मिलजुल के रहते थे। बोलो। दुख विपदा बहुत सहारी रे, अब सत्य गुरु कहते भाई तरह तरह की ये विपदाएं, ये तरह तरह की आपने सब भोगी। रोए चिल्लाए, तुम राजा भी बने तभी रोए चिल्लाए, न्याय बने तभी रोए चिल्लाए, विद्वान भी बने तो भी रोए चिल्लाए, सब तुमने विपदाएं भोगी। अब सदगुरु रास्ता देने के लिए आया, अब उनकी बात सुन ले, को क्या देना चाहते हैं, क्या कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर दुख से छूटना है, 84 से बचना, नरकों से बचना, रोने धोने से बचना है, इन सब मुसीबतों में फंसे हुए उससे वो उपराम होना, तो कहते हैं बात सुन ले। अब वो सुना रहे, कहते हैं सदगुरु मिल जाए, कहते हैं कहीं भी मिल जाए,
उनकी खोज कर ले, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे, मिलेंगे जरूर। राह देखने वाले, दिखाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन खोजो तो